सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे उम्मीद है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक यानी क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन हमने किया, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन हमने निकाली। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हमारा टाइम से कैसे इंडिपेंडेंट होता है। तो आज की हेडिंग बनेगी टाइम independence इसको ऐसे यहां से लिखेंगे टाइम, ठीक है भैया, इंडिपेंडेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। चलिए ये सारी बातें क्या करते हैं, वेव फंक्शन का, क्योंकि सॉल्यूशन होगा किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो ये हमारा एक कंडीशन को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। कौन सी कंडीशन थी वो, ये था हमारा फंक्शन, यानी कि ये कंडीशन थी हमारी साई स्टार साई dx1। तो हमारा फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट है टाइम पे। अगर ये क्या हो, इंडिपेंडेंट हो गया टाइम पे, if it is true for at any moment of time, any moment of time पर क्या हो, ये ट्रू हो, तो ये अनदर मोमेंट के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अनदर मोमेंट के लिए भी ट्रू होगा। यानी कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें, इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो जो हमारा डिफरेंशिएट होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यही बात हमें मैथमेटिकली प्रूव करनी है, यानी कि d/dt ऑफ इसका हमें जीरो प्रूफ करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हुए। क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, पहले बताएंगे, ये है हमारा नॉर्मलाइज की कंडीशन। अगर ये क्या होगा हमारा, तो आपका क्या हो, ये इंडिपेंडेंट हो किसके, टाइम पे, और ये ट्रू हो किसी एनी मोमेंट पर। ठीक है, किसी टाइम के लिए मोमेंट, एनी मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या हो, ये ट्रू हो। तो ये अनदर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि डिफरेंशिएट करें अगर इस इक्वेशन को हमें, तो जो डिफरेंशिएट है हमारा वो जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है। कैसे होगा भैया, चलो इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे होगा। चलिए क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो साई हमारा क्या है, एक वेव फंक्शन है। सपोज तो साई क्या है, वेव फंक्शन है, तो सॉल्यूशन होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो जो d/dt है हमारा, d/dt माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई dx, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल बाय डेल टी कर दो उसका, प्लस इंफिनिटी डेल बाय डेल टी साई स्टार साई का dx। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, चलो जी, सबको आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। ठीक है, प्लस इंफिनिटी साई स्टार को कांस्टेंट रखेंगे, डेल साई ओवर डेल टी, प्लस साई को ऐसे ही रखेंगे, डेल साई स्टार बाय डेल टी इनटू dx हो गया हमारा। क्लियर है बात। अच्छा, अब हम जानते हैं वी नो दैट द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, the time dependent
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती थी? सबको फॉर्मूला याद है, ठीक है, पीछे वीडियोस बनाई थी उसमें भी। श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या थी सबको याद होगी, जिसको याद नहीं है वो देखकर पहुंच जाए यहां पर। आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल साई स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साइन। आसानी से निकल जाएगी इसकी वैल्यू डेल साई ओवर डेल टी, यही चीजें जिसको हम प्रूव करना है इक्वेशन सेकंड में। ठीक है भाई बात, पहले इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे। नोट करो भैया, बहुत सिंपल सा है, डी बाई डी टी हमें जीरो प्रूफ करना है। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसके? टाइम पे। मिटा दो, चलो आगे बढ़ो। अप्रैल और मई में, ठीक है, यूपी में जो एग्जामिनेशन होने हैं वो यूपी यूनिवर्सिटी के कोई सी भी यूनिवर्सिटी हमारी सीसीएस अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। आगरा यूनिवर्सिटी हो या फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उसमें हमारे ये स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी वो वाली लाइन लिखनी पड़ेगी दोबारा, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट में श्रोडिंगर का इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और उसको हमें कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? माइनस के इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एच। ठीक है भाई, पीछे इसको ले जाइयो और पीछे ले जाके इसको पॉज करके देख लियो, देखिए यही था क्या, ठीक है, इनटू dx। चलो बढ़ जाओ आप, सॉरी, आई एच क्रॉस डेल साइन ओवर डेल टी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साइन। ठीक है, हेड राइटिंग की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हेड राइटिंग में भी है बस। चलो कुछ और कमेंट करेंगे, कुछ और नहीं है, ठीक है, जो कुछ और नहीं है उसके बारे में बताएं। डेल साइन ओवर डेल टी की वैल्यू निकालना है 1 आई एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या साइन का यहां से कॉन्जुगेट निकल जाएगा? इट्स कॉन्जुगेट आसानी से निकल जाएगा, माइनस आ जाएगा बस इस वाले टर्म में। तो डेल साइन स्टार बाय डेल डी इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साइन। इसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू पुट करनी है हमें इक्वेशन सेकंड में। पुट these values in equation second। तो क्या मिलेगा हमें? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार है हमारा, साई स्टार वैल्यू रखना है किसका? डेल साई और डेल टी का। तो साई स्टार अपॉन आई एच क्रॉस आ जाएगा, तो उसको रख लेंगे पहले साई स्टार अपॉन आई एच क्रॉस। यहां तक सब क्लियर हुआ? ठीक है, डेल साई और डेल टी की वैल्यू रख लिया, साई स्टार था और 1 अपॉन आई एच क्रॉस का, तो उसको मैंने लिख दिया यहां पे। अब ये वाली टर्म बच गई हमारी, क्या है ये वाली टर्म? एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साइन। इसकी वैल्यू रख दी मैंने, डेल साई और डेल टी की रख दी, प्लस साई है हमारा वो डेल साई स्टार बाय डेल टी की वैल्यू रखनी है, लेकिन बीच में ही हमारा क्या आ गया? माइनस साइन आ गया, तो इसको रखेंगे माइनस साइन बाय आई एच क्रॉस। सबको समझ में आ गया है, ठीक है, ये माइनस वाले टर्म ऐसे। चलो माइनस वाले टर्म ये नहीं, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस
क्या है, v साई है, ये रहा, ये स्टार है भैया, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए वाली गड़बड़ी हर बार होती है उसकी, इनटू dx। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करो, उसको आगे बढ़ेंगे फिर कुछ नहीं है, ये वाली टर्म कॉमन लेनी है, ये वाली टर्म कॉमन लेनी है, वैल्यू निकालनी है फिर, ठीक है। नोट करो भैया पहले, फिर बोर्ड में आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नोट करो भैया जल्दी से, ठीक है। नोट कर लिया, हटा दो इसे, चलो हटा देता हूँ इसको, अब तो सारा ही हटा दूंगा। अब कोशिश रहेगी कि लगातार आपको ये जो हमारी वीडियोस है, वैसे तो मैं भाई को बुक करा चुका हूँ और लाइव ऐप में, ठीक है, गूगल मीट में कुछ क्लास हुई हमारी, जियो मीट में कुछ हुई हमारी, जहाँ भी मैं टाइम मिलता रहा उसी के हिसाब से क्लास प्लस ऐप में ज़्यादातर हुई हमारी। बैच कोड है वहाँ पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्लास प्लस ऐप आज ही डाउनलोड कर लो और बैच कोड यूज कर लो, बैच कोड, ठीक है, बैच कोड यूज करना है। क्लास प्लस, पहले तो क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करना है, फिर मेरा बैच कोड यूज आपको करना है, बीएससी फिजिक्स वाला, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स इन पीडीएफ और वीडियोस लेक्चर हैं, जितने भी जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे। और भैया कुछ सबको बता दो, सबको हासिल हो जाए कुछ। चलो खैर, इसको क्या करना है, 1/IH क्रॉस को बाहर ले लेना है, 1/IH क्रॉस को बाहर लेना, माइनस का h क्रॉस स्क्वायर बाय 2md कॉमन है, इसको भी बाहर ले लिया जी। चलो जी, माइनस के इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी, साई स्टार क्लियर है, साई स्टार बचेगा ना। चलो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको भी साई को उसके साथ ही लेंगे, इधर भी क्या आएगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी माइनस आ जाएगा, माइनस छोड़ देगा, ठीक है। गलती ना करो भैया, गलती करने से पहुंच जाता प्रॉब्लम मुझे ये क्या है, ये गलती लास्ट तक चलती है। माइनस का साई काय वाला बनाया, इसको उसको बाहर ले लिया और ये भी बाहर ले लिया, तो साई के साथ बचेगा स्टार, कौन से वाला, डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब प्लस बी साई विद माइनस बी साई स्टार, यहाँ पे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स रख दो, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सी वाली टर्म, ये वाली टर्म, वो आपकी चॉइस रहेगी, तो आप इसको कैंसिल करना चाहोगे। चलो एक पावर कैंसिल हो गई, तो 1/i होता है हमारा, 1/i होता है हमारा माइनस का i, सबको पता है। चलो माइनस का i हो गया, तो ये प्लस का i h क्रॉस हो गया, 1/i हमारा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस i h क्रॉस बच गया, अपॉन 2m माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, साई स्टार या फिर छोड़ दो भी, लेकिन किसी को प्रॉब्लम हो कि क्यों कैंसिल हो गया है तो उसको रख दो, माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई माइनस v साई स्टार। क्लियर है, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है प्रॉब्लम किसी को नहीं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें आईडी है, 35 पेज क्वेश्चंस आए हुए हैं और 2 मार्क्स में ये हमारा यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हुआ है, तो उसको हमें डिफरेंशिएट बनाना है डेल बाय डेल एक्स का, कैसे कि i h क्रॉस बाय 2m माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसमें ऐड कर दो डेल साई बाय डेल एक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेल साई स्टार बाय डेल एक्स माइनस साई
डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो हो जाएगी वैसे बी साई स्टार कॉन्जुगेट ही तो है इसका, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें भी एक बार तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, एक बार क्या कर दो, घटा दो। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेल साई स्टार बाय डेल एक्स इनटू dx। क्लियर है? अगर इसका नहीं करना चाहते तो अलग से इंटीग्रेशन कर लो इसके साथ। कैसे भैया, dx मैंने इसके साथ कर दिया, एक बार इसके साथ कर दो, प्लस क्या होगा, ये भी तो आएगा ना उसके साथ में, तो बाहर नहीं आएगा हमने, चलो खैर वो नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस के इंफिनिटी टू प्लस के इंफिनिटी v साइन। जब हम देखो, जब हम v साइन लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, x को टेंस कर रहा है हमारा इंफिनिटी, तो साइन क्या टेंस करेगा, 0, तो 0 ही हो जाएगा वाली तरफ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। चलो, तो क्या ये हमारा जो dx है यहाँ पर, ये डेल बाई डेल एक्स बन जाएगा इसका, साई स्टार डेल बाई डेल एक्स और माइनस साई डेल बाई डेल एक्स का। कैसे करके देख लेना, अगर ना हो तो कमेंट कर देना। माइनस के इंफिनिटी टू प्लस के इंफिनिटी डेल बाई डेल एक्स बन गया ये इसका साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स का, माइनस के साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स इनटू dx। अब क्या होगा, इस डेल बाई डेल एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। ठीक है, लिमिट्स कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, ये डेल बाई डेल एक्स क्या कर दिया, इसके इंटीग्रेशन से हमें बचा देगा। ठीक है, ये हम डेल बाई डेल एक्स, अगर हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते तो बहुत भारी पड़ता, हमें हेवीली पड़ता इंटीग्रेशन, लेकिन ये डेल बाई डेल एक्स अब हमको क्या कर दिया, इस इंटीग्रेशन से बचा ले गए। लिमिट्स रखनी है यहाँ, ठीक है, नोट करो भैया यहाँ पर भी। ठीक है, करो नोट भैया, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है डी बाई डी टी साई स्टार साई dx की वैल्यू आ रही है। इसकी आ रही है, शुरू में क्या था ना, डी बाई डी टी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और डेल बाई डेल टी क्या था अंदर ले आकर उसको पॉज करके नोट में देख लियो। ठीक है, चलो कर दिया नोट। इसका नोट्स का जो पेज है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको एक ईमेल होगी जी, हैप्पी पेज में डाल दूंगा उसको, मैं हैप्पी पेज से उठा लेंगे। तो भैया अब हमें पता है x टेंस कर रहा है हमारा प्लस माइनस इंफिनिटी, तो साई टेंस करेगा 0 और हमारा डेल साई और डेल एक्स भी क्या करेगा, टेंस करेगा 0, तो ये वाली टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, तो सारा हमारा 0 हो गया। लेकिन कह सकते हैं इसलिए यानी कि हेंस डिवाइडेड डी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई का जो dx है क्या मिल रहा है, 0। ये वाली टर्म हमारी इस वाली टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। तो कह सकते हैं इट इज यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा हमारा, क्या रहेगा जी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यही बात हमें प्रूफ करनी है। स्टार्टिंग में मैंने डी बाई डी किया था साई स्टार dx, ठीक है, इस 0 को हटाओ, क्या किया था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल बाई डेल एक्स किया था किसका, बाईस वाली टर्म को ऐसे लिखा था हमने साई स्टार साई का dx।
क्लियर है बात में? थोड़ा सा और बता दूं, ठीक है? तो ये वाली टर्म यही तो थी हमारी, हमने सोल्व किया, सोल्व को आगे बढ़ाया, तो यही तो थी, ये जीरो आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जीरो मिल गया। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ ये फंक्शन है वो क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट टाइम है। आगे बढ़ेंगे, दो दो तीन दिन टॉपिक करने शुरू करेंगे, जिससे YouTube पर भी हमारा कोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।